वन नेशन वन इलेक्शन पर आई बड़ी जानकारी। पूर्व प्रेसिडेंट कोविंद की कमेटी ने कर ली पूरी तैयारी। दिल्ली में हुई हाई लेवल बैठक तो यूपी से बंगाल तक मच गई खलबली। 2024 के चुनाव से पहले बड़ी हलचल, अंदर खाने हो गई पूरी तैयारी। अब मोदी कैबिनेट के मोहर लगाने की बारी। विपक्ष को डर, मोदी करा कर रहेंगे वन नेशन वन इलेक्शन। एक देश एक चुनाव पर कमेटी की रिपोर्ट हो गई रेडी। जनता की जेब पर चोट करने वाला चुनावी चक्रव्यूह तोड़कर मानेंगे मोदी। 6 राष्ट्रीय दल, 32 स्टेट पार्टी और दर्जनों गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां, सभी से मांगी गई थी राय। अब दिल्ली में हुई हाई लेवल कमेटी की बैठक में जो सच सामने आया वो आपके होश उड़ा देगा। सूत्रों की माने तो बीजेपी को छोड़कर अब तक किसी भी दल ने हाई लेवल कमेटी को अपनी राय नहीं दी है। दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मोदी ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी, जिसकी अध्यक्षता पूर्व प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद कर रहे थे, जबकि इस कमेटी में नामी वकील हरीश साल्वे जैसे 8 विद्वान शामिल हैं। इसी कमेटी की सोमवार को दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा होनी थी। लेकिन हैरत की बात है, ना तो सोनिया की कांग्रेस ने इस कमेटी पर कोई राय दी और न ही नीतीश, लालू और ममता अखिलेश की टीम ने कमेटी से कोई संवाद किया। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो जाए, यानी मतदाता लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय पर अपना वोट डालेंगे, क्योंकि अलग अलग चुनावों से अरबों रुपए हर साल इलेक्शन पर बर्बाद होते हैं। आखिर मोदी वन नेशन वन इलेक्शन क्यों चाहते हैं? इसकी बड़ी वजह है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती की तरह है। खास तौर पर जब लोकसभा चुनाव की बात होती है तो चुनाव आयोग को इसके लिए काफी पहले से ही तैयारियां करनी होती है। इसमें सुरक्षा से लेकर चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति और वोटिंग मशीनों पर सबसे ज्यादा खर्चा होता है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1999 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो इस पूरी प्रक्रिया में कुल 880 करोड़ रुपए खर्च हुए। फिर 2004 के चुनाव में यह खर्च बढ़कर 1200 करोड़ रुपए तक पहुंच गए। 2019 के चुनाव में तो हर रिकॉर्ड टूट गया और खर्च हुए 6500 करोड़ रुपए। इसके अलावा करोड़ों रुपए कैश पकड़े जाते हैं। सरकारी खजाने पर पड़ने वाले असर की बात करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में करीब 3870 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। देश के पहले चुनाव के मुकाबले ये 370 गुना ज्यादा है। सोच कर देखिए ये कितना भारी भरकम रकम है। ठीक इसी तरह विधानसभा चुनाव में भी हर साल लाखों और करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जाते हैं। सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में करीब 4000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। ये तो सिर्फ व्हाइट मनी है। ब्लैक मनी कितना खर्चा होता है इसका कोई आकलन भी नहीं कर सकता। हर साल बर्बाद होने वाला इतना पैसा अगर देश के विकास में लगता तो आज तस्वीर बदली होती। यही वजह है कि मोदी वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना चाहते हैं, जबकि विपक्ष को इसमें सियासत दिखती है। अलबत्ता दिल्ली में हुई बैठक में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली। जनता की राय को परखा जा चुका है। सियासी दलों की राय का इंतजार है। विपक्ष को डर है कि 2024 में ही मोदी वन नेशन वन इलेक्शन लागू न कर दे। यही वजह है कि इंडी गठबंधन अपनी राय देने से दूर भाग रहा है। विपक्ष को शायद ये पता नहीं कि आजादी के बाद साल 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक ही साथ होते थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गई। इसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई और धीरे धीरे एक देश एक चुनाव की परंपरा टूटती गई। अब देश को अरबों के नुकसान से बचाने के लिए मोदी ने इसे मिशन की तरह लिया तो इंडी गठबंधन को मिर्ची लग गई। विपक्ष का तर्क है कि राष्ट्रीय लेवल पर देश और राज्य के मुद्दे अलग अलग होते हैं। एक साथ चुनाव हुए तो वोटर्स के फैसलों पर असर पड़ने की संभावना है। वहीं चुनाव 5 साल में एक बार होंगे तो जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी। अब एक स्थिति में लोकसभा चुनाव जीतने वाली पार्टियों को डर होता है कि अच्छे से काम नहीं करेंगे तो विधानसभा में दिक्कत होगी, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन से ये डर खत्म हो जाएगा। लेकिन सच कुछ और है। जब चुनाव में खर्च होने वाले अरबों रुपए बचेंगे तो उससे देश में विकास हो सकेगा। मुफ्त राशन, फ्री बिजली, पानी और ट्रैवल हेल्थ जैसी सुविधाएं भी सरकार देने में कामयाब होगी। याद रखिए, दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम भारत में चल रही है। दुनिया की सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी स्कीम भारत में चल रही है। यह मोदी सरकार का ही करिश्मा है। जैसे दुनिया के कई बड़े और विकसित देशों में ऐसी सुविधाएं मिलती है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी आबादी को और कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर भारत में ये सुविधा लोगों को दी जा रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, वन नेशन वन इलेक्शन देश में लागू होना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।